Hello student, today I am going to teach electrochemistry and it is lecture number 6. Topic is standard hydrogen electrode. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? सबसे पहले यहाँ हम जानते हैं, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो हम यहाँ पर आप जान लीजिए कि किसी सेल का हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। जैसे हमको कॉपर का कुछ दिया है, कॉपर का जैसे हम पढ़ते हैं कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया रहता है वो 0.34 दिया रहता है, और जिंक का जो दिया रहता है -0.76 या जो समथिंग दिया रहता है, जिंक का दिया रहता है -0.76 वोल्ट और कॉपर का दिया रहता है 0.34 वोल्ट। तो ये हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी हाफ सेल का हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो उसको आप कहेंगे सर ये कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हम किसी भी सेल का, हाफ सेल का हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे आप कहते हैं जो सेल पोटेंशियल होता है, यानी ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले ये हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक जो होता है ये सभी हाफ सेल के लिए रेफरेंस पोटेंशियल का वर्क करता है, यानी इसी के रेफरेंस में हम सभी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया है उसी के रेफरेंस में हम हाइड्रोजन के रेफरेंस में ही उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जैसे कॉपर का 0.76 वोल्ट क्यों होता है, जिंक का जो होता है वो -0.3 वोल्ट क्यों होता है, जैसा कि पीछे हम देखते चले आए हैं। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, इस तरह से हाइड्रोजन का ये सेटअप बनाया जाता है, और यहाँ पे ये ग्लॉस जैकेट होता है, ये ग्लॉस जैकेट होता है, कांच का जैकेट होता है, ग्लॉस जैकेट, और इस जैकेट में ये प्लेटिन ये जो होता है ये एक रॉड लगाते हैं, और यहाँ पे ये क्या होता है प्लेटिनम का कॉइल होता है, ये प्लेटिनम का ब्लैक कॉइल होता है। प्लेटिनम क्यों यूज करते हैं इसको भी हम बता रहे हैं। और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, और ये जो सोल्यूशन होता है ये हाइड्रोक्लोरिक कोई एसिड लेते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है और उसका कंसंट्रेशन कितना होता है 1 मोलर होता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो हाइड्रोजन आयन का भी कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेटिनम का ब्लैक कॉइल है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। प्लेटिनम ब्लैक कॉइल क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा, और हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद ये सोल्यूशन में हाइड्रोजन गैस का बबल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप बनाया गया है। और यहाँ पे प्लेटिनम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्लेटिनम जो होता है इनर्ट मेटल होता है, वो जो होता है इनर्ट होता है, इनर्ट एलिमेंट होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस H2 से 2H+, यानी ये सोल्यूशन में इस तरह से ये रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है हाइड्रोजन आयन में चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे और ये हाइड्रोजन जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ये एनोड का भी वर्क करता है, कैथोड का भी वर्क करता है। कुछ हाफ सेल के साथ एनोड का वर्क करेगा, कुछ हाफ सेल के साथ कैथोड का वर्क भी करता है। तो जैसे जब ये एनोड का वर्क करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन H2 जो है हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए हैं तो हाइड्रोजन का 2 एटम लिए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यूज करेगा, और ये जो है H+ आयन में चेंज हो जाता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लेटिनम को भी यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि प्लेटिनम जो है यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, और वो हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट होता है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम देख रहे हैं, प्लेटिनम H2
2H प्लस इक्वल्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है और टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर जो होता है 1 बार होता है, प्रेशर जो होता है यानी ये स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से जब ये एनोड का वर्क करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। जब एनोड का वर्क करेगा तब क्या होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Pt प्लेटिनम हाइड्रोजन यानी H2 और ये क्या होगा वर्टिकल लाइन H प्लस एक्वास सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में इसका जो रिडक्टेंट पोटेंशियल होगा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे देखो H2 से H प्लस हो रहा है, H2 से H प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आप 2H प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि 2 एटम लिए हैं तो यहाँ पे 2H प्लस भी दिखा सकते हैं, यानी इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे H2 2H प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब कैथोड इसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को दिखाया गया है कि जब ये एनोड का वर्क करेगा तब, अब जब कैथोड का वर्क करेगा, जब ये कैथोड का वर्क करेगा तब क्या होगा कि देखो तब यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। तब ये यानी क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये H2 गैस में चेंज हो जाएगा। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हो, यहाँ 2 भी लिख सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन जब भी रहता है तो H2 फॉर्म में रहता है। तो 2H प्लस इक्वल्स ये प्लेटिनम H2 और इसका देखो स्टैंड, और यहाँ पे चूंकि क्या हो रहा है कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा 0 E नॉट, या यहाँ पे आप 2H प्लस भी दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2H प्लस H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ से हमने देखा कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 होता है। अब जैसे किसी हमें हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम उसको यहाँ से हम उसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, है ना। हम उसको जैसे आपको कॉपर का निकालना है या जिंक का निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये किसी के साथ किसी हाफ सेल के साथ इसका ऑक्सीडेशन होता है और किसी हाफ सेल के साथ इसका रिडक्शन होता है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिंक का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, जिंक का जो होता है -0.76 वोल्ट और कॉपर का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 0.3 वोल्ट। तो कॉपर के जब इसको हम कॉपर का हाफ से जब हम ऐड करेंगे तो ये कॉपर के साथ एनोड का वर्क करता है और जिंक के साथ ये कैथोड का वर्क करता है। तो यानी ये क्या जिंक के साथ ये कैथोड का वर्क करेगा, जिंक के साथ कैथोड का वर्क करेगा और कॉपर के साथ एनोड का वर्क करेगा। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो हमने ये बताया कि आपको किसी भी सेल का हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। जब भी हम निकालते हैं तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं या जिसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं, है ना, जिसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ देखिए पहले इस तरह से ये जब जो होता है कॉपर के साथ, अगर यहाँ पे हम कॉपर का जो है हाफ सेल यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो कॉपर के साथ इसका क्या हो रहा है, कॉपर के साथ हाइड्रोजन का प्लेटिनम देखो बार बार यहाँ लगाया जा रहा है क्योंकि प्लेटिनम जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो प्लेटिनम का होता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस जो होता है H2 से H+ में चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर मेटल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। मतलब राइट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, राइट का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा माइनस लेफ्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा। तो यहाँ वोल्टमीटर में जैसे जब इसको हम यहाँ पे करते हैं तो इसको मान लीजिए कॉपर वाला हाफ सेल यहाँ
करते हैं, है ना। तो राइट या लेफ्ट में वैल्यू हमको ये नहीं पता रहता है कि हम राइट में ऐड करेंगे कि लेफ्ट में ऐड करेंगे, वो हमारे वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। तो जैसे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, तो ये आता है प्लस 0.3 वोल्ट माइनस 0 = 0.3 वोल्ट। मतलब हमने देखा कि अभी पीछे हमने बताया कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो भी 0 होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होता है, 0 होता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है, जबकि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं, तो 0 का साइन चेंज करेंगे तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि 0 प्लस माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.34 वोल्ट आया। तो ये जो कॉपर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना आया, 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट ये प्लस वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। हाइड्रोजन जो है कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सेम उसी तरह से अगर हम जिंक दूसरा अगर हम जिंक का जो लिखते हैं, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, -0.7, जिंक का लिखते हैं -0.76, तो ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो जिंक के साथ भी इस तरह से सेटअप बनाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का उल्टा हो गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन H+, तो इस तरह से सेटअप बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ जब इस तरह से हाइड्रोजन का यहाँ इस तरह से हो रहा है, उल्टा नहीं, ठीक है, इसको इस तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ई नॉट सेल यानी जो सेल पोटेंशियल होता है, जो सेल पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है, -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। तो ये माइनस वैल्यू ये दिखाता है, माइनस वैल्यू। अब यहाँ देखिए, हम दोनों तरह से आप कहेंगे सर यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये वैल्यू से हम देखेंगे, यहाँ हम इस वैल्यू से देखेंगे, यहाँ प्लस वैल्यू आई है, यहाँ पे माइनस वैल्यू आई है। तो माइनस वैल्यू ये शोध करेगा, देखो माइनस वैल्यू ये शोध कर रहा है कि यहाँ पर जिंक का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन H+ से H2 में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे दिखा गया है H2 से H+, लेकिन जो हाइड्रोजन चेंज हो रहा है वो H+ से H2 में चेंज हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये प्लस और माइनस वैल्यू हमको ये इंडिकेट करती है, प्लस और माइनस वैल्यू ये इंडिकेट करती है। प्लस वैल्यू अगर किसी का रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी सेल पोटेंशियल प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाकी दूसरे हाफ सेल का क्या हो रहा है, दूसरे हाफ सेल का रिडक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है दूसरे हाफ सेल को रिड्यूस कर रहा है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है दूसरे हाफ सेल को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। हाइड्रोजन जो है दूसरे हाफ सेल को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर प्लस में आता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, अगर माइनस में आता है तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है। और दूसरे तरीके से अगर प्लस में किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, तो इसका मतलब उस हाफ सेल का रिडक्शन होता है, उस हाफ सेल का क्या होता है, मतलब उस हाफ सेल का रिडक्शन हो रहा है। और अगर माइनस में आ रहा है, तो जैसे जिंक का यहाँ पे माइनस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से हम सेल पोटेंशियल जब निकालते हैं, इस तरह से हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं, यानी डेनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बोलो, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, है ना।
तो ई नॉट राइट। अब यहाँ पे डेनियल सेल में क्या होता है, राइट में कौन होता है, राइट में कॉपर होता है, राइट में कॉपर हाफ सेल होता है, लेफ्ट में जिंक हाफ सेल होता है। तो राइट में कॉपर कितना है 0.34 वोल्ट माइनस, फिर यहाँ पे माइनस में कितना है इसका 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। ये क्या आंसर आता है 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप ऐड करते हैं तो 1.10 वोल्ट आता है। डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है 1.10 आता है। तो 1.10 हम पीछे से ही देख चुके हैं कि डेनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.10 होता है। तो यहाँ से एक बार फिर हम इसको समराइज कर देते हैं कि ये माना गया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो भी जीरो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो भी जीरो होता है। यानी हाइड्रोजन का एक तरह से कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको जीरो सपोज किया गया है, और उसी के रेफरेंस में बाकी अदर हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम सेल पोटेंशियल कहते हैं, जिसे हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ जैसे हमने बताया कि जैसे हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, कॉपर का रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कॉपर का हाइड्रोजन के साथ, और कॉपर का यहाँ क्या होता है रिडक्शन होता है, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट वो 0.34 वोल्ट यानी प्लस में आता है। प्लस में आ रहा है तो मतलब कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन में हो, ये कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है कॉपर को रिड्यूस कर दे रहा है। दूसरी तरफ से यहाँ पे जिंक के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो जिंक हाफ सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है या सेल पोटेंशियल आता है वो माइनस 0.76 वोल्ट होता है। ये माइनस में है तो माइनस मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या होता है रिडक्शन होता है, N+ से H2 में चेंज होता है, और जिंक का क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो इन दोनों हाफ सेल से का हम जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ हमको मालूम हो गया जिंक का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है। इस तरह से हम जानते हैं कि डेनियल सेल में जिंक जो होता है एनोड का वर्क करता है और कॉपर जो होता है कैथोड का वर्क करता है। तो सेल पोटेंशियल हम ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, इसका पूरा आंसर आता है 1.10 वोल्ट। ये डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल होता है। तो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक से पहले इसके जो कुछ प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।